अब फिर याद रहे ये कुर्बानी का मौका है, इसमें बहुत सारे लोग बड़ा इस तरह से उलूल जुलूल सवाल करते हैं और कहते हैं मैं कभी कुर्बानी नहीं कराया हूं, इस बार पहली बार करा रहा हूं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर करा दूं। बास लोग यूं कहते हैं मैं पहली बार करा रहा हूं, गौसे आसम के नाम पे करा दूं। बास लोग यूं कहते हैं कि मैं पहली बार करा रहा हूं, मैं अपने वालिद मरहूम वालिद के नाम पर करा दूं, उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये बात अच्छी तरह से सुन ले, पहली बार कराओ या दूसरी बार कराओ, अगर एक कुर्बानी है तो न नबी के नाम पर करा पाओगे, न किसी वली के नाम पर करा पाओगे, और न मरे हुए माँ बाप के नाम पर करा पाओगे। तुम्हारे ऊपर वाजिब है, रमजान का महीना आपको मिला तो आप रोजा रखेंगे, मरे हुए बाप के नाम पर नहीं रखेंगे। ठीक इसी तरह कुर्बानी का मौका आपको मिला तो आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, मरे हुए बाप के ऊपर वाजिब नहीं है। वाह, जिंदाबाद। मेरी बात समझ आएगी? हाँ, अब एक दूसरा मामला हो गया ये कि हमको सरकार से, नबी से बहुत लगाव है, अपने वालिदा से बहुत लगाव था, हम अपने वालिद से बहुत लगाव था, वो लोग चले गए। गौसे आसम से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मैं खैराजे अकीदत पेश करना चाहता हूँ। तब आपको ऐसा करना होगा कि उस साल डबल कुर्बानी रखनी होगी, उस साल डबल कुर्बानी रखनी। बात को समझिएगा, हम किसी को कपड़ा पहनने को उसी वक्त देंगे जब हमारे पास पहनने से ज्यादा होगा। हम खुद नंगे होंगे तो दूसरों को कहां से दे देंगे? सही बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अगर किसी नबी, वली, गौस, अब्दाल, माँ बाप किसी के नाम से भी आपको कुर्बानी पेश करनी है तो उस साल डबल कुर्बानी रखनी होगी, और उसमें भी वसूली है। पहली कुर्बानी आप अपने नाम की करेंगे, उसके बाद दूसरी कुर्बानी नबी, वली, गौस, अब्दाल, माँ बाप जिसके नाम से चाहेंगे करेंगे, क्योंकि वाजिब आपके ऊपर है। आप तो ये कर रहे हैं उन लोगों के नाम पर इसाले सवाब के लिए, उन लोगों के नाम पर किस लिए कर रहे हैं? इसाले सवाब के लिए। वाजिब आपके ऊपर है, आप उनके नाम पर ना करें तो गुनहगार ना होंगे, लेकिन आप अपने नाम पर ना करें तो गुनहगार जरूर हो जाएंगे। जैसे कि रमजानुल मुबारक का महीना आए, अगर रोजा ना रखे तो गुनहगार हो जाएंगे। अगर माँ बाप से बड़ी मोहब्बत है और कोई कहे माँ बाप के नाम पे रखूंगा, तो पूरा रमजान पहले तेरे ऊपर फर्ज है रोजा रख ले, रमजान के बाद 2, 4, 10 नफली रोजा रखकर माँ बाप को इसाले सवाब कर देना वो अलग चीज है, लेकिन रमजान तू पाया है तो तेरे ऊपर रोजा फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर लोग इस तरह से कुर्बानी के मौके पर कहा करते, तो ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन। आज जो हमारे अइम्मा हजरात हैं, अब बिल्कुल जानवर को लिटाए पड़े हैं। लोग उस वक्त बोल रहे हैं हाँ अम्मी के नाम पर कर दीजिए, दादी के नाम पर कर। अब उस वक्त वो मसला बताएं आपको कि कुर्बानी करें। बात को समझ में कि नहीं? मगर ये बात अच्छी तरह से जान लें, ज़हन नशीन कर। बताया जाता है, आला हजरत के बारे में बताया गया कि आला हजरत अलैहि रहमा हर साल डबल कुर्बानी करते। पहली कुर्बानी अपने नाम से, दूसरी कुर्बानी मुस्तफ़ा के नाम से। समझ रहे ना? तो आप भी डबल कुर्बानी करें, बिल्कुल जायज, मगर ये वसूल याद रखें अच्छी तरह से। हाँ, मैं ये जो पेश कर रहा था, बता रहा था अब ये कि जो इस्लाम का आखिरी महीना वो कुर्बानी, जो अव्वल महीना वो कुर्बानी। अब अरकान इस्लाम पे गौर करें। नमाज उस वक्त तक बंदा अदा नहीं करेगा जब तक कि 24 घंटा में वो 2 घंटा कुर्बानी ना दे। बताइए कर पाएगा नमाज अदा? तो पता ये चला कि नमाज अदा कर रहा है उसमें भी कुर्बानी है, और ज़कात तो उसमें भी कुर्बानी। मगर ये कि नमाज क्या है? बदनी कुर्बानी है, और ज़कात क्या है? माली कुर्बानी है, दौलत की कुर्बानी। तो अरकान इस्लाम में बताया गया अपने आप को भी कुर्बान करो, अपनी दौलत को भी कुर्बान करो। बताइए बताया गया कि नहीं बताया गया? अब इसके आगे जब पढ़ेंगे अरकान इस्लाम में तो क्या है, तो मुसलमानों वहां पर यह दिया गया रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। तो रोजे रखना क्या है? ये भी तो कुर्बानी है। बंदा अपने नफ्स से जिहाद करता है, अपनी ख्वाहिश को मार देता है, अपने आरज़ू को कुर्बान कर देता है, भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, तो ये भी कुर्बानी है। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो है हज करना, वो भी कुर्बानी है। हज में दौलत की भी कुर्बानी है, जिस्म की भी कुर्बानी है। अब अरकान इस्लाम पे गौर करें। पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, दूसरे नंबर पर नमाज, तो ये बदन की कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी है। तीसरे नंबर पर ज़कात, तो ये दौलत की कुर्बानी है। चौथे नंबर पर रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना, ये भी जिस्म की कुर्बानी है। 5वीं नंबर पर हज करना, तो इसमें
इसमें दौलत की कुर्बानी है। जब इस पर गौर करेंगे अरकाने इस्लाम पर, तो नतीजा ये निकल कर आएगा ईमान लाने के बाद दो बार कुर्बानी है। 2 मरतबा जिस्म की कुर्बानी है और 2 मरतबा दौलत की कुर्बानी है। 2 मरतबा जिस्म की कुर्बानी कहाँ है? तो नमाज कायम करना और रोजा रखना ये बदन की कुर्बानी है, और ज़कात देना और हज करना ये दौलत की कुर्बानी है। अब अरकाने इस्लाम पे गौर करेंगे तो ये नतीजा निकल कर आएगा कि अरकाने इस्लाम में बताया गया कि अरकाने इस्लाम कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? तो कुर्बानी पेश करो, कभी जिस्म की कुर्बानी कभी दौलत की कुर्बानी। यही मज़हब इस्लाम। बात को समझ रहे कि नहीं? माशाअल्लाह। और हमारा जो महीना तो मुहर्रम की 10 तारीख भी कुर्बानी और जिलहिज्जा की आखिरी 10 तारीख भी कुर्बानी। पता ये चला कि इस्लामी महीना जो पहला है उसमें भी कुर्बानी तलब किया जा रहा है और आखिर में भी कुर्बानी तलब किया गया। अव्वल में भी कुर्बानी है, आखिर में भी कुर्बानी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और ये भी बात अच्छी तरह से जहन नशीन रहे मुसलमानों, कि बंदा जब दुनिया से जाएगा तो उस वक्त आखिर में असली दौलत क्या है? तो ईमान। असली दौलत क्या है? तो ईमान। अगर बंदा ईमान पर ना मरा तो सब कुछ बेकार है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरे आली इमरान आयत नंबर 102 पारा नंबर 4, वाला तमुतुन्ना, हरगिज न मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर मुसलमान ही मरना, ईमान ही पे मरना, इस्लाम ही पे मरना। तो असली दौलत क्या है? ईमान। और हम और आप जो याद रहे मुसलमान इंतकाल के बाद जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, तो नमाज जनाजा में 2 बातें फर्ज हैं और 3 बातें सुन्नत मुअक्कदा हैं। 2 बातें फर्ज क्या है नमाज जनाजा में? हाथ बांध करके अदब से खड़ा रहना, कयाम करना, ये पहला फर्ज है। और दूसरा फर्ज क्या है? इमाम की तकबीर के बाद से 4 तकबीर बोलना, ये दूसरा फर्ज है। 2 ही फर्ज है नमाज जनाजा में। कितना हो जाहिल गमार क्यों ना बंदा हो, नमाज जनाजा के दोनों फर्ज पर आसानी से अमल कर लेगा। हाथ बांध के खड़ा रह सकता है और इमाम की तकबीर के बाद 4 बार तकबीर बोल सकता है। तो याद रहे यही 2 फर्ज है नमाज जनाजा में। तो ये 2 बातों पर अमल किया तो उसने फर्ज को पूरा किया। और 3 बातें सुन्नत मुअक्कदा है। वो क्या है 3 बातें? तो पहली तकबीर के बाद से सना पढ़ना, दूसरी तकबीर के बाद से दुरूद इब्राहिम पढ़ना, और तीसरी तकबीर के बाद से मय्यत के हक में दुआ पढ़ना। बात को समझेंगे नहीं? ये 3 बातें सुन्नत मुअक्कदा। हाँ, यहाँ नमाज जनाजा में जो सना पढ़ते हैं वह जल्ल सनाऊ का इजाफा है नमाज जनाजा में। ये बात अच्छी तरह से नशीन रहे। तो 2 बातें फर्ज हैं नमाज जनाजा में, 3 बातें सुन्नत मुअक्कदा हैं। पहली तकबीर के बाद से सना पढ़ते हैं, सना बमाना खुदा की तारीफ, खुदा की पाकी बयान करना। दूसरी तकबीर के बाद से दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, जो 5 वक्ता नमाजों में हम और आप पढ़ा करते हैं। तो दुरूद इब्राहिम क्या है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके आलो औलाद की तारीफ व तौसीफ, और हुसूर अलैहिस्सलाम और उनके आलो औलाद की तारीफ व तौसीफ, यही दुरूद इब्राहिम है। तीसरी तकबीर के बाद से मय्यत के हक में दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा गफिरली, इलाही मगफिरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। हय्यना, हमारे हर जिंदा को, व मय्यतना, और हमारे हर मुर्दों को, व शाहिदना, और हमारे हर हाजिर को, व गायबना, और हमारे हर गायब को, व सगीरना, और हमारे हर छोटों को, व कबीरना, और हमारे हर बड़ों को, व ज़करीना, हमारे हर मर्द को, व उनसाना, हमारी हर औरत को। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु, ऐ अल्लाह हम में से जिसे भी तू जिंदा रखे, फ़अहयही अलल इस्लाम, तो उसको इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, और हम में से जिसको भी मौत दे, फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, तो उसको ईमान पे मौत दे। ये नमाज जनाजा की दुआ। ये बात अच्छी तरह से याद रहे। मगर याद रहे हमारे वहां क्या है? आए दिन हम जलसों में जाएंगे, जाकर खूब नारा लगाएंगे,